अस्सलाम वालेकुम। आपके इस चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि हम आपके लिए इस चैनल पे हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ और कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियोस लाते हैं। तो आज फिर लाएँ एक और वीडियो जो कि होने वाली है फर्स्ट प्लेयर रेनबो R3 गेमिंग पीसी केस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेनबो R3 RGB एम्बिलाइट सिस्टम मेंशन किया गया है और फर्स्ट प्लेयर की जानिब से ये एक बड़ा खूबसूरत वाइट कलर में गेमिंग पीसी केस है जो कि एक मिड रेंज और लो बजट गेमिंग पीसी बिल्ड्स के लिए जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं इसके कुछ हाइलाइटेड स्पेक्स पे नज़र डालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेनबो R3 फर्स्ट प्लेयर गेमिंग केस और R3 वाइट यहाँ पे मेंशन किया गया। मोरोवर इसमें USB 3 जो है वो भी मौजूद है और एक RGB स्ट्रिप भी मौजूद है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दिस इज़ हाउ द केसिंग विल लुक लाइक, जबकि इसकी प्रोडक्ट डायमेंशंस जो हैं वो 380 बाई 180 बाई 435 mm है, जबकि इस केसिंग का नेट वेट जो है वो 3.79 kg है। डेफिनेटली स्लाइटली बेटर दैन द अदर केसिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट इन दिस प्राइस सेगमेंट। और बॉक्स की दूसरी जानब जो है ये फर्स्ट प्लेयर की ब्रांडिंग की गई है। तो चलिए इस केसिंग को जो है वो बॉक्स से बाहर निकालते हैं और फिर इसके डिटेल्ड स्पेक्स आपके साथ शेयर करते हैं। हमने इसको आउट ऑफ बॉक्स कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत इसका फ्रंट पैनल है। ये जो डायगोनल है RGB स्ट्रिप आप देख पा रहे होंगे, जबकि अबव एंड बिलो ये जो ब्लैक सेगमेंट है ये इसके एयर इनटेक के लिए। तो चलिए इसको क्लोजअप में आपको दिखाते हैं। सामने जो है ये आप देख पा रहे होंगे कि इस सेगमेंट के अंदर से परफोरेशंस मौजूद हैं, मींस होल्स हैं जहाँ से ये एयर इनटेक करेगा। और फ्रंट पे ये RGB स्ट्रिप आप देख पा रहे हैं, जबकि सेम पैनल जो है वो यहाँ भी मौजूद है, जो कि डेफिनेटली इस बात को की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि इस केसिंग की जो है वो कूलिंग को मद्देनज़र रख के बनाया गया और इसकी कूलिंग जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी। मोरोवर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट प्लेयर की ब्रांडिंग की गई है। इस जानिब से सॉलिड मेटल शीट वाली साइड से आप इसको देख पा रहे होंगे। इसकी पेंट क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज़ इसको टच करने पे इसके अंदर से एक बहुत प्लेजेंट फीलिंग जो है वो आती है। तो दिस इज़ हाउ द सॉलिड मेटल शीट साइड लुक लाइक। ये इस केसिंग का टॉप पैनल है जिस पे एक मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर जो है वो मौजूद है और इसके नीचे आप यहाँ पे 2 RGB या कोई भी सिंपल फ़ैन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं टू एंश्योर द क्रॉस वेंटिलेशन। और ये डस्ट फिल्टर जो है ये मैग्नेटिक एंड आई थिंक सो कि यहाँ पे 240L कूलर जो है वो भी इंस्टॉल हो सकता है। इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आप पावर ऑन ऑफ स्विच देख रहे हैं, LED स्विच देख रहे हैं, जिससे आप RGB की लाइटनिंग की ट्रांजिशन को कंट्रोल कर पाएंगे। कुछ फर्दर 2 इसमें और LEDs हैं, साथ ही जो है वो हेडफोन और ऑडियो जैक मौजूद है। 2 इसके अंदर USB 2 कनेक्टर मौजूद हैं, जबकि एक जो है वो USB 3 कनेक्टर इसके टॉप पैनल पे मौजूद है। सो दिस इज़ हाउ द केसिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप। ये है इस केसिंग की बैक साइड। यहाँ पे आप IO पैनल के लिए स्पेस देख पा रहे हैं। ये ARGB या RGB फ़ैन के लिए, लेकिन फ़ैन इसमें प्री इंस्टॉल्ड नहीं है। नीचे की जानिब चलते हैं तो ये पावर सप्लाई एरिया है जिसमें परफोरेटेड मेटल शीट है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि डेफिनेटली एयर फ्लो को इंश्योर करने के लिए इसको परफोरेट किया गया। और साथ ही यहाँ पे आप जो है वो पॉड देख पा रहे होंगे, 4 पॉड हैं जो कि स्लाइटली पावर सप्लाई को एलिवेटेड रखेंगे, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन और पावर सप्लाई की कूलिंग जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ द केसिंग लुक्स लाइक फ्रॉम द बैक साइड। इस जानिब टेम्पर्ड ग्लास पैनल आप वाज़े तौर पे देख पा रहे होंगे, जो कि एज टू एज है, मीन फ्रॉम हियर टू हियर। और सामने वही पावर सप्लाई एरिया आपको नज़र आ रहा है, कुछ केबलिंग नज़र आ रही है। अभी हमने इस केसिंग को ओपन करते हैं और इसका फ्रंट पैनल जो है और इंटीरियर उसकी डिटेल आपको बताते हैं। तो इससे पहले कि हम इस केसिंग को ओपन करके इसकी इंटरनल डिटेल आपको बताएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो पॉड्स हैं वो क्रोम फिनिश के साथ हैं, जबकि ये बॉटम साइड जो है वो आप देख पा रहे हैं। इस जानिब यहाँ पे आप हार्ड ड्राइव भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वाइल एट द सेम टाइम SSD आप यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस जाने बढ़ते हैं। ये जी पावर सप्लाई एरिया वही है जिसके नीचे से भी वेंटिलेशन को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखा गया। लेकिन अगर मज़ीद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई नॉन स्लिप पैड वगैरह मौजूद नहीं है। सिर्फ इन पॉड्स को ब्यूटीफाई करने के लिए इनके साथ
क्रोम फिनिश जो है वो दे दी गई है। तो अभी तक इस केसिंग के जो जेस्चर्स हैं वो काफ़ी खूबसूरत फ़ील हो रहे हैं। तो चलते हैं और इसको खोलते हैं और इसकी इंटरनल एग्ज़ाम करते हैं इसका कि अंदर क्या मौजूद है। सामने आप देख पा रहे होंगे कि फुल ATX मदरबोर्ड जो है वो सपोर्ट करने के लिए काफ़ी बड़ी स्लॉट मौजूद है। ये इसका पावर सप्लाई एरिया है, जबकि इसमें एज टोल्ड अर्लियर कि इसमें पावर सप्लाई श्राउड जो है वो मौजूद नहीं है। एंड इस जानिब से जो टॉप लुक है वो अंदर से आप इसकी टॉप देख सकते हैं। सामने जो है वो फ्रंट पैनल कनेक्टर्स मौजूद हैं और RGB कंट्रोल सिस्टम भी इसका एग्जॉस्ट फ़ैन है और साथ जो है वो कुछ नेसेसरी CPUs स्टैंड ऑफ ETC ये इनका एक पैकेट मौजूद है। सो दिस इज़ हाउ द केसिंग लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड। और यहाँ पे आप केसिंग का फ्रंट साइड देख पा रहे होंगे। दिस इज़ द डायगोनल RGB स्ट्रिप वो जो फ्रंट पे आपको दिखाई गई थी, साथ ही कंट्रोल सर्किट भी आप देख पा रहे होंगे। एंड दिस इज़ द एरिया वेयर यू कैन इंस्टॉल द हार्ड ड्राइव। यहाँ पे हार्ड ड्राइव आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मोरोवर यहाँ पे SSD भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये उसके लिए भी स्पेस मौजूद है। मोरोवर आप इसमें RGB फैंस भी फ्रंट पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सॉलिड मेटल शीट वाली साइड देख पा रहे हैं। इसको उतारने के बाद दिस इज़ हाउ द केसिंग विल लुक लाइक। और आपको ये बताते चलें कि ये जो स्लॉट है यहाँ पे आप SSD इंस्टॉल कर सकते हैं। मोरोवर यहाँ पे केबल मैनेजमेंट का ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा उसको अच्छा करने के लिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये स्पेस अलग से मौजूद है, जिसकी वजह से जो केबल मैनेजमेंट है इसकी वो काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी और आपकी PC बिल्ड जो है वो नीट एंड क्लीन एंड काफ़ी डिसेंट जो है वो देखने में लगेगी। सामने की जानिब आप डिप्रेशन देख पा रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी केबल्स जो है वो कंसील की जा सकती हैं और यही डिप्रेशन जो है वो इस जानिब भी मौजूद है, जिसका सेकंड मतलब ये है कि इस केसिंग को एक तो वेंटिलेशन को ज़हन में रख के बनाया गया है कि इसकी वेंटिलेशन अच्छी हो, और दूसरा जो है वो अब आप वाज़े तौर पे देख पा रहे होंगे कि इसकी केबल मैनेजमेंट ख़ास तौर पे अच्छी करने के लिए इसमें डिज़ाइन इसको इस तरह से किया गया है कि इसकी केबल मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। केसिंग की तमाम तर इन पॉजिटिव बातों के बावजूद जो चीज़ इसको ख़राब कर रही है, आई थिंक सो कि जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि यहाँ पे PSU श्राउड नहीं है। एटलीस्ट गेमिंग PCs के अंदर PSU श्राउड तो मौजूद होना चाहिए, लेकिन इन्होंने फर्स्ट प्लेयर ने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि ये जो PSU श्राउड नहीं दिया गया इसको किसी शक्ल में कंपनसेट कर दिया जाए। और वो ये है कि इन्होंने स्पेस जो है वो इस तरह से डिज़ाइन कर दी है कि काफ़ी सारी केबलिंग जो है वो इसके नीचे आप इसको वेल मैनेज कर सकते हैं। सामने आप जो है वो गोल्डन स्टैंड ऑफ्स देख पा रहे होंगे और ख़ास तौर पे ब्लैक एंड वाइट कलर की वजह से, इस कंट्रास्ट की वजह से इसकी ब्यूटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो रही है। मोरोवर इसमें फुल ATX साइज़ का मदरबोर्ड जो है वो सपोर्ट हो सकता है। जबकि अवेलेबल केबल्स एंड कनेक्टर्स की जानिब चलें तो यहाँ पे आप एक मोलेक्स कनेक्टर देख पा रहे हैं। इस जानिब जो है वो पावर स्विच है, सामने USB 3 कनेक्टर मौजूद है। इसके साथ HD ऑडियो USB कनेक्टर जो कि फ्रंट पैनल के लिए, और साथ ही पावर LED स्विच वगैरह और HDD स्विच वगैरह जो कि नॉर्मल एक केसिंग के अंदर जो कनेक्टर्स होते हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं। ये मौजूद है इसका ARGB कंट्रोल सर्किट, और फ्रंट पैनल पे जो RGB स्ट्रिप दी गई है इसको आप एक डेडिकेटेड बटन से एनीवेज कंट्रोल कर सकते हैं, जिस पे LED लिखा हुआ था जो आपको पहले बताया गया। ये थी आज की हमारी इस खूबसूरत R3 रेनबो की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और अगर आप ये केसिंग अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। एंड वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि हम थ्रू आउट पाकिस्तान कोई भी गेमिंग PC कंपोनेंट या गेमिंग PC बिल्ड जो है वो आपको डिलीवर करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप सब्सक्राइब करें तो साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी जानिब से कोई भी वीडियो अपलोड होने पे फौरी तौर पे आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी क्यूरी है तो आप हमें कमेंट्स में कर सकते हैं, और वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि हम फौरी तौर पे आपके हर कमेंट का जवाब जो है वो आपको देते हैं और भरपूर आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।